गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू studentandfee.com लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम अपना फर्स्ट पेज डेवलप करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम एट studentandfee.com, उसकी कोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने सीखा था कि हमें अपने कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर में इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स लाइक नेटबिन्स, जैम्प कैसे इंस्टॉल करना है, फाइल्स कैसे हमें बनानी है और कहाँ फाइल्स को सेव करनी है ताकि हम उसे लोकल सर्वर पे रन कर सकें। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हम यहाँ पे मेंशन की हुई है हमने। दीज आर द टॉपिक्स जो हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है क्रिएटिंग हेडर ऑफ द फर्स्ट पेज यूजिंग HTML, CSS एंड PHP लैंग्वेज। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे, डाउनलोडिंग एंड इंटीग्रेटिंग बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप के बारे में हम थोड़ा सा हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जो बूटस्ट्रैप है ये फ्री एंड यहाँ पे हमने मेंशन किया है। बूटस्ट्रैप जो है ये फ्री और ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है जो आपको मोबाइल फर्स्ट वेब एप्लीकेशंस डेवलप कराने में आपका बहुत हेल्प करेगा। इससे इसे यूज़ करके आप लाइक टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, नेविगेशंस और अदर वेरियस इंटरफेसेस आप डेवलप कर सकते हैं विद इन मिनट्स। सो ये टूल हमारे बहुत हेल्पफुल है, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। जो थर्ड पॉइंट हम कवर करेंगे, क्रिएटिंग द मेन्यू बार पेज, जिसे हम नेविगेशन भी कहते हैं, टू बी यूज्ड इन ऑल द पेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट के सारे पेजेस में ये मेन्यू बार यूज़ होने वाला है। और जो फोर्थ पॉइंट हम यूज़ करेंगे, क्रिएटिंग एंड रीयूजिंग हेडर एंड फुटर एंड इट्स यूजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। तो ये चार पॉइंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो आज पॉइंट कवर करेंगे उसका एंड प्रोडक्ट है। ये हमारे जैसे ही हमारा आज के चारों टॉपिक्स कवर होंगे तो ये पेज हम डेवलप कर चुके होंगे। इसमें हेडर रहेगा, ये आपकी प्रोजेक्ट का नाम, देन मेन्यू बार रहेंगे विद ड्रॉप डाउन, और ये बॉडी पेज रहेगा। इसे मोबाइल फर्स्ट टेस्ट करने के लिए आप जैसे ही ब्राउज़र को सॉर्ट करते हैं तो ये आपका मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल में ऐसा व्यू आता है जिसमें मेन्यू बार ऐसे ओपन होगा, ड्रॉप डाउन, ये आप देख सकते हैं, और ये बॉडी पेज रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम सबसे पहले अपनी IDE ओपन कर लेते हैं। IDE में हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट। ये IDE नेटबिन्स है, ये भी नेटबिन्स भी ओपन सोर्स है, आपको इसे कहीं परचेज करने की ज़रूरत नहीं, ये फ्रीली अवेलेबल है। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे वर्कशॉप लर्निंग 2, वर्कशॉप लर्निंग 2। सोर्स फोल्डर जो है हम htdocs के अंदर रखेंगे। वर्कशॉप लर्निंग 2। वर्कशॉप लर्निंग 2।
ये सोर्स फोल्डर होगा। हमारे सारे भी हम जो भी पेजेस अभी डेवलप करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर ही सेव होते जाएंगे। नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। ये लोकल वेबसाइट रनिंग ऑन द लोकल वेब सर्वर। अब हम फिनिश कर देते हैं। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हमारा जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है हम उसको सिंक कर लेते हैं। ये वर्कशॉप लर्निंग 2 सोर्स फाइल्स यहाँ पे है। सोर्स फाइल्स में हम जो सबसे पहला पेज डेवलप करेंगे वो इंडेक्स होता है। PHP फाइल सबसे फ्रंट पेज लॉन्च करने के लिए आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल, प्रोजेक्ट नेम वर्कशॉप लर्निंग 2, कैटेगरीज PHP, फाइल टाइप PHP आप सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट, फाइल नेम, ये फर्स्ट पेज है इसलिए हम इसका नाम index.php देंगे। क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश पे हमने ये पेज फिनिश पे हमने क्लिक किया, ये फर्स्ट पेज हमारा डेवलप हुआ। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स पेज पे अब हम कोड्स राइट करना स्टार्ट करेंगे। So like from the beginning you can start with HTML. Starting block type HTML, then आप मेंशन करेंगे HTML lang en। दिस इज फॉर आप इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी पेज जो होगी वो इंग्लिश में डिलीवर होगी। नाउ देयर वुड बी हेड क्लोज, in the head there would be meta, UTF-8, meta, ये मेटा की जो 2 लाइंस है ये बेसिकली ये डिनोट करते हैं कि मोबाइल फर्स्ट आपका डिवाइस रिस्पॉन्स करेगा। लाइक अगर आपने इसे लैपटॉप पे चला रहे हैं इस एप्लीकेशन को तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग खुद को कस्टमाइज करेगा उसकी स्क्रीन। एंड अगर आप मोबाइल पे ये वेब एप्लीकेशन आप व्यू कर रहे हैं रन कर रहे हैं तो वो मोबाइल के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को
कस्टमाइज करेगा। एंड अगर आप इसे किसी और डिवाइस में कर रहे हैं तो किसी और डिवाइस के अकॉर्डिंग वो अपने साइज को कस्टमाइज कर लेता है। अगर आप इसे टैबलेट्स में यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट्स के अकॉर्डिंग अपने साइज को कस्टमाइज कर लेगा। दैट इज वी हैव मेंशनड हियर विथ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ये दो लाइंस बेसिकली फॉर दैट यूजफुलनेस। नाउ in the head only we will mention title of this project. This is student and fee. This should be the title. Now the head is closed over. Now we will mention this body page. And here in the H1 format we'll write this is body page. Now we'll save this, go to save, click on save. अब ये पेज सेव हो गया। अब इस पेज को हम लोकल सर्वर पे रन करके देखते हैं लाइक अभी ये कैसा दिखता है। विल गो ऑन द ब्राउज़र पे हम न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट वर्कशॉप लर्निंग 2। सो ये आपका फ्रंट पेज ऐसा व्यू कर रहा है। आपने स्टूडेंट एंड फी टाइटल में लिखा था तो ये टाइटल में स्टूडेंट एंड फी दिखा रहा है। एंड दिस इज द बॉडी पेज। बॉडी पेज में अभी तक हमने एक ही लाइन लिखी है इन द H1 फॉर्मेट सिंटैक्स। नाउ वी विल मूव अहेड। हम अब इसमें हेडर डिफाइन करेंगे, फुटर डिफाइन करेंगे एंड बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसका हम हेडर डिफाइन करेंगे। ये हेड जो हमने लिखा हुआ है studentandfee.com योर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बैकग्राउंड का कलर जो है ये एलोइस, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे डिफाइन करने के लिए हमें CSS लिखना होगा। तो CSS जो है वो हम हेड के अंदर ही लिख सकते हैं। हेड के अंदर हम CSS लिखने के लिए हमारा जो सिंटैक्स होता है वो स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS। ना जो यहाँ पे है हमारा, हम बॉडी कलर पहले डिफाइन करेंगे। बॉडी बैकग्राउंड कलर के हमारे पास कोड्स बाय डायरेक्टली हम कोड्स भी डिफाइन कर सकते हैं या हम यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। तो ये एलोइस, हम ये एलोइस चूज करेंगे। इसका डायरेक्टली आप कोड भी लिख सकते हैं। कोड आप HTML कोड
वेब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हम अभी डाल देते हैं। देन हम इसके आगे अपना जो टेक्स्ट है ए हाइपरलिंक, इसका हम CSS लिखते हैं। ए इज़ फॉर हाइपरलिंक, तो इसका कलर जो है दैट वुड बी रेड। टेक्स्ट डेकोरेशन none, border bottom 1px solid green। ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं। बॉर्डर बटन में आप क्या क्या सिंटेक्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड कलर में आप क्या क्या सिंटेक्स डाल सकते हैं, ये आपको नेट पे आप जैसे ही गूगल करेंगे आपको इजीली अवेलेबल रहेगा। थर्ड पॉइंट जो हम CSS का लिखेंगे वो हेडर। जो हेडर हमने स्टूडेंट एंड फी लिखा है उसके डेकोरेशन के लिए, तो उसके लिए हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास का नाम हमने हेडर लिखा और हेडर के हम सिंटेक्स लिखते हैं कलर कोड हमने डाला। आप डायरेक्टली इसे सर्च भी कर सकते हैं। आपको जो भी कलर डालना हो उस कलर को आप सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं। उसके कोड्स टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो हमने कर दिया। इसके बाद हम हेडर स्मॉल, ताकि हम जो लाइन स्टूडेंट एंड फी के नीचे हमने जो लिखा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, उसका हम CSS डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमने एक सेपरेट क्लास डिफाइन किया है हेडर स्मॉल। इसका हम CSS लिखते हैं। इसका कलर कोड जो है वो मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है। ये हमने CSS हेड के लिए डिफाइन कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं। अब बॉडी के सबसे टॉप पे हमें हेड जो लिखना है हम उसे फ्रेंड्स, अब हम जो हमारा हेड है उसे लिखेंगे यूजिंग दिस CSS। तो जो हमारा सबसे पहला हेड है दैट वुड बी H1 के हम अंदर लिखेंगे क्लास जो हमने CSS की बनाई है वो हम यूज करेंगे हेडर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल। ये लोकल हम देना चाहते हैं इसको CSS, तो लोकल में ऐसे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और यहाँ पे हम जो लिखना चाहते हैं जो हमारा हेडर है वो लिखेंगे स्टूडेंट एंड fee.com। सेकेंड लाइन हेडर के नीचे जो है हमारा वो लिखेंगे हम
दैट इज इन H5 सिंटेक्स में हम लिखेंगे। इसकी क्लास हम डिफाइन करते हैं हेडर स्मॉल, जो हमने ऊपर CSS हेडर स्मॉल की बनाई है वो यूज़ होगा। यहाँ पे भी हम लोकल CSS डिफाइन करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए। यहाँ पे जो हमारी टैगलाइन है वो लिखेंगे योर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये H5 हम क्लोज करेंगे। अब हम इसे सेव करते हैं। नाउ अब हम इस पेज को रन करके देखते हैं। सो दिस इज द पेज। थोड़ा उस पेज से ये पेज डिफरेंट है। इस बैकग्राउंड कलर को हम मैच करा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर का जो कोड है वो हमने सेव करके रखा है, वो हम डाल देते हैं। नाउ ये मैच हो गया कलर, और ये हमारा ऐसा दिख रहा है। दिस इज बिकॉज अभी तक बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। दिस इज वे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाउनलोडिंग एंड इंटीग्रेटिंग बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के लिए हमें बूटस्ट्रैप साइट ओपन करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप साइट से आप इधर आप यहाँ से डायरेक्टली CDN इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो CDNs है। या आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करके भी रन करा सकते हैं। तो हम डाउनलोड ऑप्शन यूज करेंगे। डाउनलोड सोर्स फाइल्स हम डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम वर्कशॉप लर्निंग 2 में एक फोल्डर बनाएंगे पब्लिक नाम से। उस पब्लिक फोल्डर के अंदर ही हम रखेंगे ताकि हमें एक्सेस करने में आसानी हो। बूटस्ट्रैप हमने डाउनलोड कर दिया। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे रीनेम कर लेते हैं ताकि इसे लिंक करने में, पेज पे लिंक देने में हमें आसानी हो। बूटस्ट्रैप ये पूरी पैकेज है। बूटस्ट्रैप को आपने डाउनलोड कर लिया। अब उसे फ्रंट पेज पे लिंक करने के लिए हमें उसे यूज करना पड़ेगा। हम टाइटल के नीचे उसे लिंक कर लेते हैं बूटस्ट्रैप को। लिंक पब्लिक फोल्डर में हमने रखा है।
ये लिंक करने का कोड है। पब्लिक के अंदर जो बूटस्ट्रैप है उसमें इस फाइल में CSS है, उस फाइल को हमने लिंक कर। सेकेंड फाइल है हमारी, दैट इज ऑल्सो मोर हेल्पफुल। ये फाइल अभी तक हमने सेकेंड वाली डाउनलोड नहीं की है। ये कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा। एंड थर्ड फाइल जो है वो हमारी जावा स्क्रिप्ट की है, उसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, सॉरी। सो ये जावा, ये CSS, ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स हमने लिंक कर ली है। ये जो सेकेंड फाइल है assets CSS docs, ये कैसे आप फाइंड करेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप की जब आप एग्जांपल्स, किसी भी एग्जांपल्स पेज पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक आप ग्रिड्स देखते हैं, कॉलम्स। तो इसके जब आप एग्जांपल पेज के कोड्स को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे CSS जो है बूटस्ट्रैप का, ये आपको मिलता है। ये तीनों फाइल्स, ये दो एंड दिस वन, इनके आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकेंड जो फाइल है इसकी आप डायरेक्टली CDN ले सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ से कॉपी करके आप एक्सेस करके अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि लोकल सर्वर पे भी जब आप चलाएं तो प्रॉपरली आपका सॉफ्टवेयर रन करे। इसे हम कंट्रोल सेव करेंगे। सेव हम इसे पब्लिक के अंदर नाम देंगे, नाम जो हमारा रहेगा, हमने जो डिफाइन किया हुआ वही नाम हम देंगे, assets_css_docs.css। सेव कर दिया हमने। अब हम इस पेज को क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, जो हम पेज डेवलप कर रहे हैं उसे। नाउ फ्रेंड्स, अगर किसी रीज़न से ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली इस CDN, जो एग्जांपल्स में जो CDN दिए हुए हैं, उन CDN को आप डायरेक्टली कॉपी करके भी अपने पेज पे लिंक कर सकते हैं।
बिकॉज दीज CDNs आर द वेरीफाइड लिंक्स। ये लिंक्स जो हैं बहुत वेरीफाइड हैं और यहाँ से आपको प्रॉपर सपोर्ट आपके पेज पे मिल जाएगा। तो अभी CDN डालने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। नाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये CDN तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट यहाँ बॉडी में हमने क्लास, बॉडी के जो भी पेज, बॉडी के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं उस पे बूटस्ट्रैप के रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक क्लास डिफाइन करनी है। ये क्लास हमें यूज़ करना होगा यहाँ। इस क्लास को भी आप अगेन ये एग्जाम्पल्स पेज में ये क्लास जो है यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये क्लास अगर यूज़ नहीं होगा तो आपके पेज पे प्रॉपरली बूटस्ट्रैप वर्क नहीं करेगा। सो एक क्लास हमने डाल दिया। पेज को हम अपने डेवलपिंग पेज को रिफ्रेश करते हैं। नाउ इट इज़ द बूटस्ट्रैप इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अब आप देख सकते हैं studentnp.com योर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, दिस इज़ द बॉडी पेज, ये वर्क प्रॉपरली कर रहा है। सो जो हमने ये डाउनलोड किया, ये जो हमने लिंक किया था, ये लिंक प्रॉपरली नहीं हुआ था, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। तो आइए हम इस एक बार फिर से इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये लिंक प्रॉपरली, हमें चेक कर लेते हैं इसको, क्रॉस चेक कहाँ पे दिक्कत आई थी। बूटस्ट्रैप दिस, ये हमारे यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम गलत दे दिया है, तो इस फोल्डर का नाम हम रीनेम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लिंक हमने ठीक कर ली। ये लिंक अब आपके बूटस्ट्रैप को सपोर्ट कर रही है एंड ये बॉडी में हमने क्लास भी डाल दी है। नाउ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्रिएटिंग द मेन्यू बार, दैट इज नेविगेशन पेज, जो कि ऑल सारे प्रोजेक्ट के पेजेस पे यूज होगा। तो नेविगेशन यूज करने के लिए भी अगेन हम बूटस्ट्रैप का ही सपोर्ट लेंगे। बूटस्ट्रैप पेज पे नेविगेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नैव बार पे आप जाएंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के बहुत सारे ऑलरेडी क्रिएटेड एग्जांपल्स हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं, ये नेविगेशन बार है, इसमें ड्रॉप डाउन है, सर्च बॉक्स भी है, देन ये एक नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार है जिसके एग्जांपल्स हैं, ये भी नेविगेशन बार है। अभी हम ये नेविगेशन बार हम यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें ड्रॉप डाउन भी है एंड इट इज़ लाइक लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल। तो इसके नेविगेशन के लिए हम इसके नेविगेशन बार के HTML कोड्स को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, और हम अपने पेज पे पेस्ट कर देते हैं।
पेज पे पेस्ट करने के बाद हम सेव करते हैं। नाउ विल सो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कभी भी आपके अगर बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रहा है तो आप CDN जरूर यूज़ करें। CDN आपको किसी भी एग्जांपल्स में मिल जाएगा। ये CDN के 3 लिंक्स हैं, तीनों लिंक्स को आप यूज़ करें एंड बॉडी में ये क्लास डालें। इस क्लास को आप इंटीग्रेट करें तो आपका बूटस्ट्रैप वर्क करने लगेगा। सो आपको ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आपने लिंकिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। सो अभी हमने नेविगेशन बार इंटीग्रेट किया। नाउ द नेविगेशन बार इज़ वर्किंग फाइन। ये नेविगेशन बार वर्क कर रहा है। यहाँ पे नेविगेशन के मेन्यू लिखे हुए हैं। अब आप इसको मोबाइल फर्स्ट व्यू पोर्ट का यही मतलब होता है कि इस स्क्रीन को आप जैसा रिसाइज करेंगे वैसे अकॉर्डिंगली ये मेन्यू बार और लुक्स कस्टमाइज हो जाते हैं एज पर द स्क्रीन साइज। ये मेन्यू सिंक हो गया। जब आप इसको टैबलेट्स के साइज का करते हैं तो मेन्यू ऐसा दिखता है एंड फुल लैपटॉप स्क्रीन पे मेन्यू बार ऐसा दिखता है। सो ये हमने पॉइंट्स को कवर किया। So now the fourth point is creating and reusing header and footer on multiple pages. So friends, ये हमने फर्स्ट पेज तो अपना इंडेक्स पेज बना लिया और इस पेज पे ही हम अपनी सारी कोड्स भी लिख लिए। नाउ वी हैव दिस रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम इस पेज पे हेडर, फुटर, CSS एंड बॉडी चारों को अलग अलग हम कर दें ताकि इन फ्यूचर जो है हमें बार बार कोड्स को रिपीटेडली लिखना ना पड़े। हम डायरेक्टली उस पेज को इंक्लूड करें एंड हम जो कोड्स हैं हमारे वो हम लिखें। तो फॉर दैट हम इस पेज का हेडर पार्ट जो है, हेडर पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं एंड ये बॉडी के फर्स्ट लाइन तक इसको हम कट कर लेते हैं एंड विल मेक अ न्यू पेज, न्यू फाइल। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल। अगेन द कैटेगरी इज PHP, प्रोजेक्ट नेम वर्किंग वर्कशॉप लर्निंग 2, फाइल नेम इज PHP, file type is PHP file. Click on next. File name head admin। ये head admin नाम से हम पेज बनाते हैं। हेडर एडमिन नाम से हम पेज बनाते हैं। फिनिश हेडर एडमिन। और इस पेज पे जो हमने कट किया है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। सो ये हेडर एडमिन हो गया। इन द सेम वे हम फुटर को भी कर लेते हैं। बॉडी एंड HTML में जो है इसको भी हम कट कर लेते हैं, न्यू पेज बनाते हैं PHP एंड विल राइट द फाइल नेम footer admin .php बाय डिफॉल्ट है और यहाँ पे हम ये फुटर हमने बना दिया। इंडेक्स में जो हमने ऊपर हेडर एडमिन बनाया उसको हम इंक्लूड करने के लिए PHP की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे कोड्स हम लिखते हैं PHP के लिए। PHP स्टार्ट और एंड का सिंटैक्स हम लिखते हैं और यहाँ पे उस फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमें इंक्लूड हेडर admin.php इस फाइल को हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो ये पेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इन द सेम वे हम यहाँ फुटर में इंक्लूड करेंगे
अगेन हम PHP का स्टार्ट और एंड सिंटेक्स लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड footer admin.php। ये हमने footer इंक्लूड कर दिया। फ्रेंड्स, इन द सेम वे ये जो हेड है, हेड को हम ये लिखा हुआ जो हेड है इसको भी हम हेडर में ही डाल देते हैं। हेडर एडमिन इस पेज पे ही हम लिख देते हैं ताकि हमें बार बार इसे भी ना लिखना पड़े। देन ये मेन्यू बार जो नेविगेशन का पेज है इसको भी हम एक नया पेज बना देते हैं ताकि हमें नेविगेशन जो मेन्यू आइटम्स हैं वो भी एक जगह हम रख सकें। सो इसे भी हम कट करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं, फाइल, न्यू फाइल, और इस फाइल का हम नाम देते हैं मेन्यू हेड डॉट PHP और यहाँ पे हमने पेस्ट करके सेव कर दिया। इंडेक्स पे अगेन हम यहाँ पे मेन्यू फाइल को भी इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड मेन्यू हेड डॉट PHP। तो ये नेविगेशन पेज भी इंक्लूड हो गया। ना फ्रेंड्स, कुछ स्टाइल्स और CSS एंड ये हाइपरलिंक्स जो हमने लिया है इसके लिए भी हम एक सेपरेट फाइल बना देते हैं ताकि CSS जो लिखना हो करंट बॉडी के लिए और जो बूटस्ट्रैप है उसको हम एक फाइल में डाल सकें। तो यहाँ पे हम इसको भी कट कर लेते हैं एंड न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल का हम नाम दे देते हैं स्टाइल एडमिन, सॉरी स्टाइल इंक्लूड .php और इस पे हमने CSS और बूटस्ट्रैप के लिंक्स हमने पेस्ट कर दिए। इस पेज की लिंक हम हेड एडमिन में ही इंक्लूड करेंगे। हेड एडमिन में PHP के सिंटेक्स स्टार्ट और एंड सिंटेक्स हमने डाला और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे स्टाइल इंक्लूड .php। स्टाइल भी हमने इंक्लूड कर दिया। सो इंडेक्स पेज पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही साफ पेज हो गया। अब हमें जो भी नेक्स्ट न्यू फाइल्स बनाते जाएंगे उस पर ये चीज़ें हम इंक्लूड करते जाएंगे और बाकी हम कोड्स लिख सकते हैं। तो अब हम इंडेक्स को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो आप देखिए पेज इन द सेम वे जैसा हमारा एंड प्रोडक्ट दिखना चाहिए वैसे ही दिख रहा है और हमारा कोड जो है काफ़ी साफ सुथरा और कैटेगराइज्ड हो गया। ये इंडेक्स पेज है, ये हेड एडमिन पेज, फुटर एडमिन, मेन्यू एंड नेविगेशन एंड ये स्टाइल, यहाँ पे हम CSS लिखे हैं। सो आज के लर्निंग वीडियोस में हमने सीखा कि हम फ्रंट पेज कैसे डेवलप करेंगे, उसमें हेडर कैसे बनाएंगे, बूटस्ट्रैप कैसे इंक्लूड करेंगे, स्टाइल कैसे इंक्लूड करेंगे, CSS कैसे लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर कैसे डालेंगे। लाइक CSS में हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।